दोस्तों, यूक्रेन ने जो अटैक किया रूस पर, उसकी चर्चा जो है पूरी दुनिया में है। यूक्रेन और रूस के कई ठिकानों पर अपने ड्रोन को भेजकर उनके तमाम तरह के जेट से बताया जा रहा है कि 41 जेट हैं जिस पर ड्रोन से अटैक किया गया और वो खत्म हो गए, मलबे में तब्दील हो गए और करीब करीब $7 बिलियन का नुकसान इसमें रूस को हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। सवाल यह कि यह सब संभव कैसे हुआ? यूक्रेन 4000 किलोमीटर दूर साइबेरिया तक आखिर कैसे पहुंच गया? कैसे उसके ड्रोन वहां तक पहुंच गए? क्या यूक्रेन के पास कोई सुपर ड्रोन है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी प्लानिंग यूक्रेन पिछले 18 महीनों से कर रहा था। सड़क के रास्ते ड्रोन उन ठिकानों तक पहुंचाए गए और इसकी भनक रूस को नहीं लगी। रूस सुपर पावर है, एक पावरफुल देशों में से एक है दुनिया में, न्यूक्लियर कंट्री है, वो अपने गुमान में था, लेकिन यहां यूक्रेन ने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सोचिए, लेकिन ये सब संभव कैसे हुआ? जाहिर है कुछ गद्दार, कुछ जासूस रूस में भी होंगे और उन्होंने यूक्रेन की मदद की। यूक्रेन के ड्रोन को उन ठिकानों तक पहुंचाने में ट्रक के जरिए उन ड्रोन को उन ठिकानों तक पहुंचाया गया और ट्रक से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देखा होगा आप सभी ने कि कैसे ट्रक से यूक्रेन के ड्रोन निकल रहे हैं और जाकर अपने निशाने पर, सटीक निशाने पर वो अटैक करते हैं और वहां सब कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाता है और 30 मिनट में सब कुछ स्वाहा। रूस देखता ही रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता। रूस के पास कोई विकल्प ही नहीं है। सवाल ये कि जब देश में ही कुछ लोग गद्दार हो जाए जो अपने दुश्मन देश की मदद करने लगे तो फिर इस तरह के अटैक हो सकते हैं। और हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में भी कई जासूस एक साथ एक्टिव हुए जो पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। फिलहाल वो गिरफ्त में है, 15 के करीब की संख्या है। उसमें एक बहुत चर्चित नाम है ज्योति मल्होत्रा, जो कि हरियाणा के हिसार की है, यूट्यूबर। वो पाकिस्तान तक पहुंची और पाकिस्तान हाई कमीशन जो दिल्ली में है, वहां का एक अधिकारी दानिश, वो कैसे अलग अलग जासूसों के संपर्क में आया और लालच देकर, प्रलोभन देकर, सोशल मीडिया के जरिए, हनी ट्रैप के जरिए, इसमें अलग अलग, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, इनके इस राज्यों के युवकों को अपने जाल में फंसाया गया और वो कैसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगे। सवाल यह है कि क्या समय रहते भारत ने ये जो कार्रवाई की है इंटरनल अपने देश में जासूसों के खिलाफ, क्या सोचिए कि अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो जो अटैक आज यूक्रेन ने रूस पे किया है, क्या उस तरह का अटैक भारत पर नहीं हो सकता था? ये लोग अगर हमारे सैन्य ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे और पहुंचा देते हमारे एयरबेस के बारे में, तो क्या इस तरह का अटैक भारत में नहीं हो सकता? तो सवाल यहां पर यह नहीं है कि आपका दुश्मन कितना मजबूत है और कितना कमजोर। सवाल यह है कि आपके घर के